Hi, my dear students. Welcome back to your favorite English learning channel, CBSE English Classroom. आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहूँगा क्लास 12 के जो इंग्लिश पोएम्स है, उसके सभी इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइसेस जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं दूँगा आपको टॉप एग्जाम ट्रिक्स भी। लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है और यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ज़रूर जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसको ज़रूर एक बार देख के जाना है एग्ज़ाम से पहले। तो सबसे पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि पोएट्री डिवाइसेस होते क्या है और क्यों पोएम में पोएट्री डिवाइस यूज़ करते हैं, है ना? तो सिंपल वर्ड्स में आप समझो कि पोएट्री डिवाइसेस वो टूल होते हैं जिनके थ्रू पोएट अपने इमोशंस और आइडियाज़ को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। जैसे हम फ़ोटो एडिट करते हैं फ़िल्टर्स के साथ, वैसे ही पोएम्स भी पोएटिक डिवाइसेस से और ब्यूटीफुल लगती है ना? तो हर एक पोएम का अलग-अलग पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है, जैसे आपका हो गया मान लीजिए सिमिली हो गया जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। आपको मेटाफर देखने को मिलेगा, ठीक है? आपको जो है आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपको ओनोमेटोपोइया देखने को मिलेगा, आपको इमेजरी देखने को मिलेगा। तो इसमें हर पोएम में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो ये वो इस वीडियो में मैं उसी चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और भी 2026 में जो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही ये बनाया गया है। सबसे पहले आप देखिए क्या है यहाँ पर कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट हुआ है और आते भी हैं। तो हम सिमिली को देखेंगे। माय मदर एट 60 पोएम रिटन बाय कमला दास। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर फेस ये लाइन है उस पोएम में, एशन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स। कोप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। क्या मतलब होता है? डेड बॉडी। अपना माँ का फेस को जो है पोएट ने डेड बॉडी के साथ कंपेयर किए थे। एशन मतलब पेल हो जाना इलनेस की वजह से, एज की वजह से। तो जब भी कोई दो चीज़ का कंपेयर होगा और उसमें एज या लाइक लगा रहेगा, आप आंख बंद करके आप सिमिली लगा दीजिए। एग्जाम में अगर आता है ये लाइन, वहां पर लाइन आपको दे देगा पोएम का, ठीक है? और बताएगा कि लाइक इसमें क्या यूज हुआ है, कौन सा। आपको 4 ऑप्शन देगा, सिमिली, मेटाफर, एन्जाम्बमेंट दे देगा, है ना, हाइपरबोली दे देगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? सिमिली होगा। क्यों? क्योंकि कंपेयर किया है फेस का, किसका? पोएट का मदर का फेस को कंपेयर किया है किसके साथ? डेड बॉडी के साथ, कॉप्स के साथ, है ना? क्या लगा के कंपेयर किया है? लाइक लगा के। और एज लगा के भी कंपेयर होता है तो भी हम सिमिली लगाते हैं, जैसे कंपैरिजन यूजिंग लाइक। एक नंबर हो गया क्लियर, वेरी गुड। अब हम लोग जो है अगला देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, जो सेकंड क्या है? पर्सोनिफिकेशन। ट्रीज स्प्रिंटिंग। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है पहले जान लेते हैं, है ना? जैसे नॉन ह्यूमन बीइंग को अगर हम ह्यूमन बीइंग का क्वालिटीज उसमें दे देते हैं तो उसी को पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे द फ्लावर इज स्माइलिंग। फ्लावर क्या है? नॉन ह्यूमन बीइंग है और वो बोल रहे हैं स्माइलिंग कर रहा है ना? कभी होता है? नहीं होता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि द फ्लावर इज स्माइलिंग। तो वैसे ही ट्रीज स्प्रिंटिंग, इतना जोर से दौड़ रहे हैं तो ट्रीज को इंसान जैसा एक्शन दिया गया है, इसीलिए जो है यहाँ पर पोएट पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किए, है ना? वेरी सिंपल है। रिपीटेशन, रिपीटेशन होता है, रिपीट होता है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो स्ट्रेस ऑन द इमोशन ऑफ होप एंड क्या है उसके बाद? सेपरेशन, है ना? तो यहाँ पर जो है आपका रिपीटेशन यूज हुआ है। क्लियर? पोएट ने रिपीटेशन यूज किए हैं। अगला देखिए, माय मदर एट 66 जो पोएम है उसमें सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन और एक इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, वह इमेजरी। व्हेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। विजुअल इमेज क्रिएट कर रहा है ना? जब भी होती है इस टाइप का इमेज क्रिएट होती है तो वहां पर आप समझ जाइए कि वो इमेजरी यूज हुआ है। क्लियर हो गया? तो सिमिली एंड पर्सनिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसको ध्यान में रखिए। क्लियर हो गया? फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास एंड simile, personification, repetition, imagery, these are the important poetry devices used in this poem, and these poetry devices are highly important, most important for upcoming board examination 2026. Number 2, keeping quiet. Second poem is keeping quiet. Keeping quiet poem is written by Pablo Neruda. Keeping quiet poem is written by Pablo Neruda. एक पीसफुल पोएम जो यूनिटी और साइलेंस की बात करती है। इस पोएम में जो है क्या बात करती है? साइलेंस की बात करती है और सबसे अपील करती है कि आप साइलेंस हो जाए कुछ देर के लिए, है ना? जो काम कर रहे हैं सब अपना काम को पॉज दे दीजिए। तो इसमें भी सिंबोलिज्म, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एन्जम्बमेंट, ये 4 पोएटिक डिवाइस यूज है और ये
4 पोएटिक डिवाइसेस एग्जाम्स में भी जो पेपर होते हैं उसमें बहुत सारे टाइम रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन। जैसे सिंबोलिज्म यूज हुआ है फेस ऑफ द अर्थ, है ना, इसका मतलब होता है एंटायर ह्यूमैनिटी, एंटायर ह्यूमैनिटी को ये बताए, तो यहाँ पर सिंबोलिज्म यूज हुआ है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, हमेशा याद रखिए कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटेशन होता है तो वो होते हैं एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पर सडन स्ट्रेंजनेस, इस पोएम में यहाँ पर जो एस साउंड है ना उसका रिपीटेशन हुआ है, और ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। क्लियर हो गया। तो एलिट्रेशन, सडन स्ट्रेंजनेस, क्यों, क्योंकि एस साउंड का रिपीट हुआ और एस क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड का जब भी रिपीटेशन होगा तो आप आंख बंद करके एलिट्रेशन लगा देना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन इससे पहले ही देखें, है ना, स्माइल वाला जो आपका पोएम है माय मदर एट 66 उसमें देखने को मिला। तो इस पोएम में भी एक रिपीटेशन है काउंट टू 12। तो ये क्यों, एम्फेसाइजेज मेडिटेशन एंड पीस, है ना, ये रिपीटेशन हुआ है। एंजाममेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एंजाममेंट सिंपल बात, सिंपली आपको अगर बता दूं कि जब भी एक लाइन पोएम का दूसरा लाइन तीसरा लाइन चला जाता है एक लाइन से, लेकिन कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं होता है ना, तो उसी को जो है आप बोलेंगे कि यहाँ पर पोएट ने एंजाममेंट यूज किया है। लाइन्स कंटिन्यू विदाउट फुल स्टॉप, जैसे फ्लो ऑफ थॉट्स, खाली फुल स्टॉप नहीं, मतलब कुछ भी पंक्चुएशन उसमें यूज नहीं होता है, वो कंटिन्यू हो जाता है, तो उसी को एंजाममेंट बोलते हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं, पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुदा, और इस पोएम में सिंबोलिज्म, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एंजाममेंट यूज हुआ है। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दिया हुआ। फेस ऑफ द अर्थ क्या है, सिंबोलिज्म, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये PYQs है ना, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और देख के जाना बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। सडन स्ट्रेंजनेस, काउंट टू 12, लाइन्स कंटिन्यू, क्यों, क्योंकि ये सब जो है इस पोएम में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ना, बार बार रिपीट हुआ है इसीलिए। अगला पोएम नंबर 3, पोएम नंबर 3 जो है आप देखिए क्या नाम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम का क्या नाम है, इस पोएम का नाम है आपका थिंग ऑफ ब्यूटी। कौन है इसका, है ना, इसका जो कौन लिखे हैं, पोएट जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स कौन है, जॉन कीट्स एक बहुत ज़्यादा एक प्रोलिफिक एक पोएट है ना, बहुत ज़्यादा एक फेमस पोएट है। तो कीट्स कहते हैं कि ब्यूटी नेवर फेड्स, ब्यूटी कभी खत्म नहीं होता है ना। तो इस पोएम में मेटाफर, हाइपरबोली, एलिट्रेशन एंड इमेजरी ये यूज हुआ है। आप लोग तो एलिट्रेशन भी जान लिए हैं, इमेजरी भी जान लिए हैं, मेटाफर नहीं जाने हैं, हाइपरबोली नहीं जाने हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेटाफर जो होता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, है ना। तो यहाँ पर इस पोएम में जो मेटाफर यूज हुआ है, सिमिली का जस्ट ऑपोजिट है मेटाफर। सिमिली में एज या तो लाइक लगा के कंपेयर किया गया है, और इसमें जो है ये दोनों नहीं लगेगा, फिर भी कंपेयर करेंगे, है ना। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, एक जॉय फॉर एवर है, इसीलिए जो है कंपेयर है, तो ये मेटाफर है। हाइपरबोली क्या होता है, हाइपरबोल का मतलब होता है एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना। जैसे एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो इस लाइन में आपको एग्जाम में क्या दे देगा, ये लाइन दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइपरबोली यूज हुआ है, बढ़ा चढ़ा के बोला है, एंडलेस फाउंटेन बोला है। एलिट्रेशन क्या है, अभी आपको बताए, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। आप देखिए सिंपल शिप, एस साउंड का रिपीटेशन हुआ है। कूलिंग कोवर्ट, यहाँ पर देखिए कोस साउंड का रिपीटेशन हुआ है। तो ये क्या है आपका, ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट इमेजरी, इमेज क्रिएट करेगा, तो ब्यूटीफुल विजुअल्स ऑफ नेचर, ट्रीज, फ्लावर्स, फाउंटेन्स। जैसे आप बोलते हैं कि आपको दिमाग में इमेज क्रिएट नहीं होता है, फ्लावर्स बोलते हैं, फ्लावर्स का इमेज बना लेते हैं कि हाँ फ्लावर्स कलरफुल है, ट्रीज, है ना, फाउंटेन्स। तो ये जो इमेज क्रिएट करता है ना, इमेजरी है। सिंपल भाषा में आप समझ जाइए। उसके बाद तो ये चारों जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, एग्जाम के लिए। अगला पोएम है, चलते हैं। यहाँ देखिए एक चीज लिखा हुआ है, ब्यूटी। ब्यूटी है क्या, सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, क्लियर। नेक्स्ट अगला पोएम देखते हैं, जो हमारे क्लास 12 का एक पोएम है। पोएम का नाम है अर्न्ड जेनिफर्स टाइगर्स, है ना, और लिखा गया है किसके द्वारा, एड्रिन रिच के द्वारा। ये फेमिनिज्म बेस्ड पोएम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ ना फेमिनिज्म बेस्ड पोएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट का स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, है ना। तो सिंबलिज्म यहाँ पर यूज हुआ है, जैसे टाइगर्स का, टाइगर्स एक सिंबलिज्म यूज किया। ये क्या, किसका सिंबल है, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम का। उसके बाद ट्रांसफर्ड एपिथेट है, टेरिफाइड हैंड्स, है ना, फियर बिलोंग्स टू अर्न नॉट हैंड्स, इसीलिए इस जगह पे जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है। इमेजरी तो आप जान ही रहे हैं, विविड पिक्चर्स, विविड मतलब कलरफुल, ऑफ टाइगर्स प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन। एलिट्रेशन क्या है, फिंगर्स फ्लैटरिंग, एफ साउंड का रिपीटेशन हुआ है, तो दिस ये कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए ये
एलिट्रेशन है। तो फिर से बता दे रहे हैं, ये फेमिनिज्म बेस्ड पोएम है, सिंबलिज्म, ट्रांसपोर्ट एपिथेट, इमेजरी और एलिट्रेशन, ये 4 पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद पोएम नंबर 5, पोएम नंबर 5 आप देखिए, इसमें कौन सा पोएम है ये पोएम है आपका द रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के पोएट है आपको मालूम है? ये एक अमेरिकन पोएट है ना, अमेरिकन एमिनेंट पोएट है। और आपने इसका बहुत सारा पोएम पढ़ा है, आपने क्लास 9 में भी इसका पोएम पढ़े, 10th में पढ़े होंगे। 10th में फायर एंड आइस, डास्ट ऑफ स्नो, ये सब क्या है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब पोएम्स है। पोएट ने रूरल अर्बन से कॉन्ट्रास्ट दिखाया है ना, रूरल अर्बन का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है वो इस पोएम में देखने को मिला है, ठीक है ना। रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। क्लियर? आप पोएम को पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। उसके बाद जो है मैं इस पोएम का डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ, आपको इसी वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर में आयरनी यूज हुआ है इस पोएम में, सिटी पीपल इग्नोर विलेजर्स पेन, है ना। जो शहर के लोग हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, जो गांव के जो दर्द है ना उस लोगों को, उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एक आयरोनिकल स्टेटमेंट है ना। अगला है सिंबलिज्म, रोड साइड स्टैंड जो है क्या है, इसका मीनिंग निग्लेक्टेड ड्रीम्स ऑफ पुअर, है ना, निग्लेक्टेड ड्रीम्स ऑफ पुअर। एलिट्रेशन अगला है, ग्रीडी गुड डूअर्स, ये साउंड रिपीट हुआ है। रिपीटेशन वर्ड जो है स्टैंड, ये बार बार रिपीट हुआ है, एम्फेसाइज किया गया है, एम्फेसाइज के लिए, तो ये रिपीटेशन यूज हुआ है। क्लियर? तो बहुत सारा जो है ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भी कुछ चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, फिर भी वो भी डिस्कस कर देते हैं। इसमें कुछ कॉमन पोएटिक डिवाइस है, एक बार बता देते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। असोनेंस, जो वावेल साउंड रिपीट होता है जैसे ओपन माउथ, ये आपका हो गया असोनेंस। कॉन्सोनेंस यूज हुआ है, कॉन्सोनेंट रिपीट होता है जैसे टच द स्टेबल प्लेन्स। एंटीथेसिस यूज हुआ है, अपोजिट आइडियाज साइड बाय साइड सीम्स डेड येट अलाइव। ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस है, ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर माइटी डेड। एनाफोरा, सेम वर्ड स्टार्ट ऑफ लाइन्स, नो टाइम टू। जब एक ही वर्ड से ही लाइन ओपन होता है, बार बार कंटिन्यू होता है, तो उसको रिपीटेशन नहीं बोलेंगे, उसको एनाफोरा बोलेंगे। क्लियर? एंजाममेंट होता है, सेंटेंस ब्रेक नहीं होता है लाइन के एंड पे, अभी वो बताएं कि लाइन कंटिन्यू हो जाता है विदाउट गिविंग एनी पंक्चुएशन। तो ये हो गया आपका, है ना। उसके बाद जो है कुछ चीज़ यहाँ पर बता दिया गया है, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या है कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप लाइन कोट करके डिवाइस जो है एक्सप्लेन कर देते हैं तो फुल मार्क्स गारंटीड, ये बात सच है। आपको कुछ पूछा गया है, आप लॉन्ग आंसर में भी अगर आप पोएम से अगर 1-2 लाइन उस क्वेश्चन का आंसर रिलेटेड अगर आप दे देते हैं तो आपको जो है वो आंसर एकदम परफेक्ट हो जाता है और आपके आंसर से नंबर काटने का चांस बहुत कम रहता है। उसके बाद कुछ टिप्स है कि लर्न 2 to 3 लाइन्स ऑफ ईच पोएम विद डिवाइस नेम, दिस विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, स्पेशली इन द फाइनल एग्जाम। Tip 2, practice identifying devices visually, okay, and write in this format like line plus device name plus effect on reader. Clear? ये हो गया। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि एग्जाम्पल दिया, हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ कोप्स, तो ये क्या है? सिमिली है ना, सोज फियर ऑफ डेथ। क्लियर? तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो आप जो है इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू मस्ट have clearly understood all the poetic devices from every poem. So do let me know in the comments which poem is your favorite, and tell me, do you want the next video on poetic devices, 1 mark MCQs based on POQs? Don't forget to like and share it with your classmates and subscribe to the channel, because here we learn English easily and smartly. See you in the next class. Bye bye. Take care of yourself and keep smiling.